रियांश अपनी ही सोच पर बुरी तरह से हैरान था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो चाहे अब कुछ भी सोच रहा हो, पर उसके दिमाग में अब अद्विका पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। पर अभी उसने इन सब से ध्यान उठाने की बात को सोची, क्योंकि अभी उसे किसी से पूरा हिसाब लेना था। रियाश जब बाहर गया तो उसके पास मायरा भोली सी शकल बना करके आ गई। पर मायरा को क्या पता था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। मायरा ने बड़े ही प्यार से रियांश से पूछा, भाई वो अद्विक क्या उसे सजा? पर इससे आगे मायरा कुछ बोल पाती कि रियांश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बस मायरा बस। वही रियांश की इतनी तेज आवाज सुनकर मायरा एक पल के लिए तो कांप गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो इतनी मुश्किल से उसने रियांश के अंदर भाई की ममता का प्यार जगाया था, वो कैसे बुझ गया। उसने कुछ बोलने के लिए फिर से मुंह खोलने की कोशिश की, तभी रियांश ने उसका हाथ गुस्से से पकड़ा और वहां से ले गया। वही उसके जाने के बाद वहां खड़े उनके दोस्त, जो अभी तक स्थिति को देखकर शांत थे, उनमें से हर्ष से अब बिल्कुल चुप नहीं रहा गया। वो वही अपनी जगह पर अपने सर पर हाथ रख करके बैठ गया और जोर जोर से रोने रोने लग गया। है राम, अब मेरे दोस्त का क्या होगा? अद्विक को तो लड़की पसंद है। वही हर्ष की बिना सर पैर की बात को सुनकर सक्षम ने जल्दी से उसके मुंह को बंद कर दिया। वही उन दोनों को अब पीयूष, माधव और सचिन अजीब नजरों से देख रहे थे। पीयूष से रहा नहीं गया तो उसने हर्ष से पूछ लिया, हर्ष भाई, ये भाई का क्या नहीं होगा अगर अद्विक को लड़कियां पसंद है? और वैसे भी अद्विक तो एक लड़का है, तो सीधी बात है उसे तो लड़कियां ही पसंद होंगी ना। वही पीयूष का सवाल सुनकर के हर्ष को होश आया कि उसने अभी अभी क्या बक दिया था। अब उसने गुस्से में सक्षम को देखा, जिसने उसके मुंह को अपने हाथ से पकड़ रखा था। सक्षम ने भी उसे घूर कर देखा। अब जब हर्ष को लगा कि वो बुरा फंस गया है और उसके पास कोई जवाब नहीं है, तो उसने अब बेवजह पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। हाँ हाँ हाँ, अरे वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, और फिर जोर जोर से हंसने लगा। वही वो चारों खड़े होकर उसे बड़ी ही अजीब नजरों से देख रहे थे। पर उन्हें भी पता था कि ये हर्ष है जो कुछ भी किसी समय कर सकता है। वही दूसरी तरफ अयान अद्विका के हाथ को पकड़ कर के सीधे कमरे में ले आया। वही बीच बीच में अद्विका ने उससे कहा कि वो उसका हाथ छोड़ दे, पर अयान ने उसके हाथ को नहीं छोड़ा। अब अद्विक भी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, पर इस बार अयान के हाथों की पकड़ काफी मजबूत थी, इसी वजह से वो उससे अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रही थी। कमरे में आते ही जैसे ही अयान ने उसके हाथ को छोड़ा, अद्विका उस पर बिना कोई चेतावनी दिए चढ़ बैठी और उसके मुंह पर एक जोरदार घुसा मार दिया। हालांकि इस बार अद्विका का मुक्का अयान को पड़ नहीं पाया, क्योंकि अयान ने उसके हाथ को ही बीच में रोक लिया था। वही अद्विका हैरानी से अयान को देखने लग गई थी, जिसकी नजरों में आज उसे कुछ अलग ही दिख रहा था। पर जो भी था वो उसे तो कतई समझ नहीं आ रहा था। अयान ने उसके हाथ को छुड़ा तो इस बार अद्विका शांति से खड़ी हो गई, क्योंकि वो सुनना चाहती थी जो अयान उससे कहने वाला था। वही अयान सच में इस समय गुस्से में था, पर आज का गुस्सा कुछ अलग तरह का था। ऐसे तो उन दोनों में काफी बार लड़ाइयाँ हुई थी, पर आज अयान के गुस्से में एक अपनापन था, वो शायद एक हक था जिस वजह से गुस्सा था। अयान ने अद्विका पर चिल्ला कर के कहा, तुम अपने आप को क्या समझती हो जो तुमने रियांश के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी? बोलो, अगर ऐसी ही सिचुएशन में रियांश की जगह कोई और होता तो क्या तुम्हें पता है कि आज तुमने जिस वजह से अपनी ये सच्चाई को छुपा कर रखी है वो रह पाती? मुझे नहीं पता कि तुमने अपना रूप और पहचान क्यों बदली है, पर गुस्सा आज ऐसा भी क्या था कि तुम वो चीज भूल गई कि तुम ऐसे क्यों थी? बोलो। अयान की बात को सुनकर के अब अद्विका को रियलाइज हुआ कि सच में वो कितनी बड़ी गलती करके आ रही है। वो गुस्से में और पुलिस के नाम से इतनी पैनिक हो गई थी कि उसने बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे रियांश को बात दिया कि वो एक लड़की है। अब अद्विका ने बड़े हल्के शब्द में अयान से पूछा, तो क्या रियांश अब इस बात का फायदा उठाएगा कि उसे मेरा सीक्रेट पता है? वही जब अयान ने अद्विका के चेहरे पर ऐसे डर के एक्सप्रेशन देखे तो उसे अंदर ही अंदर हंसी आने लग गई, क्योंकि अद्विका डरी हुई उसने पहली बार देखी थी और उसे अच्छे से पता था कि रियांश कभी भी अद्विका के सीक्रेट को रिवील नहीं करेगा। पर वो ये भी नहीं चाहता था कि अद्विका और रियांश क्लोज हो, तो उसने अपने आप को अद्विका की नज़र में और अच्छा दिखाने के लिए अद्विका को लपेटते हुए कहा,
तो क्या पता कब कौन क्या कर दे। अब मेरी तरह तो हर कोई नहीं होता न जो पिछले आधे महीने से तुम्हारी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्या पता रियांश कब किस बात का बदला तुमसे ले ले। वही अयान की बातों से अद्विका। अयान की सारी बातें अद्विका बड़े गौर से सुन रही थी। और अब जैसा अयान ने चाहा था अद्विका को रियांश को लेकर अब इनसिक्योरिटी होने लग गई थी। वही अयान अद्विका के एक्सप्रेशन से बखूबी ये समझ गया था कि उसने जो सोचा था वो हो गया है। तभी अद्विका ने अयान से सवाल किया जो शायद अयान ने एक्सपेक्ट तो किया था पर उसका जवाब वो नहीं दे सकता था। अद्विका ने अपनी आईब्राव को उठाकर अयान की तरफ देखकर पूछा, अयान मुझे ये बात समझ नहीं आई अगर तुम और रियांश एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से कैसे जानते हो। मैल तुम कभी कभी बिल्कुल एक जैसा बिहेव करते हो और कभी कभी दुश्मनों जैसा। वही अब अद्विका के सवाल को सुनकर अयान की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। क्योंकि ये वो राज और अयान और रियांश की दुखती रग थी जिसके बारे में वो बताना तो क्या उसका जिक्र करना भी ठीक नहीं समझते थे। और अभी अयान भी अद्विका से इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। उसने बात घुमाने के लिए अद्विका को घूरा और फिर एक अलग ही अंदाज में अद्विका के पास आया और उसकी आधे तरीके से लगी हुई विग को निकाल दिया। और एक बार अद्विका के चेहरे पर उसके सिल्की बाल बिखेर गए। एकदम से अपनी विग निकाले जाने से अद्विका चीर गई और उसने चिल्लाकर गुस्से से कहा, अयान ये क्या कर रहे हो? तुमने विग को क्यों निकाला? अभी तो खुद ही भाषण दे रहे थे। और अब अयान का प्लान भी काम कर चुका था। अद्विका का दिमाग अब पूरी तरह से वहाँ से हट चुका था। वही अयान ने अद्विका के थोड़े और पास आकर उसके बालों को पीछे करके कहा, वो क्या है ना, मुझे मेरी स्वीट हार्ट को देखने का मन कर रहा था तो सोचा इन सुखी हुई आंखों को अपनी स्वीट हार्ट का दीदार करा दूं। वही अयान के मुंह से इतनी बटर से भी ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर तो अद्विका को ऐसा लगने लगा कि कहीं उसे ही ना अभी एसिडिटी हो जाए। ये अयान सिंघानिया ही है ना, जिसे लड़कियों से सख्त नफरत थी, तो ये क्या बक रहा है? या ये भूल गया है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी है? या कहीं इसकी आंखें तो नहीं खराब हो गई? अद्विका तो अपने विचारों की ट्रेन को शिमला से सीधे केरला ले गई थी और वही अयान को तो पता ही नहीं चला कि कब वो यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा चुका है। अयान ने तो पहले ये सब टॉपिक बदलने के लिए किया था पर अब जनाब का मुंह तो अद्विका को और छेड़ने का करने लग गया था। क्योंकि ये देकर वो अद्विका की बोलती सिर्फ एक ही जगह तो करा पाता था। अयान ने आगे आकर अद्विका को गले लगा लिया और वही अद्विका तो एकदम ब्लैंक हो गई कि आखिर अयान करना क्या चाहता है। अद्विका ने अयान को धक्का देकर कर कहा, बदतमीज इंसान, अपनी हद में रहो, भूलो मत मैं वही अद्विक कपूर हूँ जो तुम्हें अच्छे से पिट चुका हूँ। वही उसकी ये बात को सुनकर अयान जो अब तक दूर हो चुका था, उसने भी बोहे चढ़ा कर कहा, और सर विथ मैडम, ज्यादा ख्यालों की दुनिया में उड़ने की जरूरत नहीं है और मैं कब तुम्हारे करीब आ रहा हूँ। पहले जरा आंख खोल करके तो देख लो। मैंने तुम्हें गले नहीं लगाया था बल्कि वहां से अपना लैपटॉप का चार्जर उठाया था। वही अब जब अद्विक ने अयान के हाथ में देखा तो वह उसके हाथ में सच में लैपटॉप का चार्जर था। अब क्या था, अद्विका कहा अपनी गलती मानती है। उसने उसे अपने गुस्से भरे मुंह से देखा और अपनी एक उंगली को उसके ऊपर पॉइंट करके कहा, हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे भी तुम जैसे नकझड़े में इंटरेस्ट नहीं है और मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। और इतना कहते हुए वो अपने बालों को झटक कर बाथरूम में चली गई। वही अयान अपनी स्वीट हार्ट को जाते हुए देख रहा था और उसने जल्दी से उस चार्जर जो उसने जल्दी से दूसरी साइड वाली कुर्सी से उठा लिया था अद्विका से बचने के लिए वहां पर पटक दिया और ऐसे ही हाथों को फैलाकर बेड पर लेट गया। हाय मेरी स्वीट हार्ट का गुस्सा। और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में अब 3-4 दिनों से हुई सारी घटनाएं चल रही थी। ये बिल्कुल सही नहीं किया तुम लोगों ने। मैं जब तक शांत था तब तक ठीक था पर अब। और ये सब सोचते हुए अब अयान के एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग हो गए थे जो कुछ देर पहले तक अद्विका के साथ थे। अब अयान का ऑरा बहुत ही ठंडा और खतरनाक हो गया था। वही दूसरी तरफ दत्त मेंशन में रियांश आज बहुत ही ज्यादा गुस्से से घर में आया। आते ही रियांश ने हॉल में लगा हुआ एक बेहद कीमती वास तोड़ दिया। उस वास के टूटने की आवाज को सुनकर के घर के सभी लोग हॉल में आ गए।
वही रियाज की माँ यानी तारा दत्त। ये वही महान औरत है जिनकी लड़ाई पहले ही अद्विका से सलोन में हो चुकी है। तारा दत्त गुस्से से बाहर आई और उन्होंने चिल्ला करके रियांश से कहा, रियांश ये क्या बदतमीजी है, क्या हमने तुम्हें ये सब ही सिखाया है? उनकी आवाज में साफ साफ एक घमंड और गुरूर झलक रहा था। और वही अयान ने जब उनकी बात सुनी तो वो हंसने लगा। ओह मैडम दत्त, अच्छा हुआ आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया, वरना अगर आप मुझे कुछ सिखाती ना तो मेरी जिंदगी भी मुझ पर शर्मिंदा होती। क्योंकि आपके इतने अच्छे अच्छे कर्मों की वजह से ही तो आज मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर बन गई है। वही रियांश को तारा बहुत कुछ कहना तो चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी क्योंकि अब रियांश उनकी कुछ सुनता हूँ नहीं था। तभी पीछे गेट से किसी के कदमों की आहट आई जिसे सुनकर तारा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तारा बाहर आते हुए व्यक्ति को उसके आहट आने की आवाज से ही समझ गई थी। वही रियांश का चेहरा अलग गुस्से से लाल हुए जा रहा था क्योंकि उसके जिंदगी में उसके ही परिवार वाले ही दुश्मन और एक श्राप की तरह थे। बाहर से कोई और भी बल्कि रियांश के पापा और इस घर के मुखिया मिस्टर प्रदीप दत्त आ रहे थे। उन्होंने जैसे ही ये सुना था कि रियांश अपनी मम्मी और उनकी प्रिय पत्नी पर चिल्ला रहा था तो उन्होंने ना कोई बात जानी और ना ही रियांश से कुछ पूछना सही समझा, बस सीधे उस पर चिल्ला करके कहा, रियांश ये क्या तमीज है अपनी मम्मी से बात करने की? तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि अपनी मम्मी की इज्जत करना सीख जाओ वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। वही रियांश को जैसे अपने पापा की बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जैसे उसके लिए उनकी बातें कोई नई नहीं थी। पर रियांश कुछ ऐसे ही नहीं सुन सकता था। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर दत्त मुझसे बात करने से पहले आप अपने गिरबा में झांक करके देखिए कि आपके घर के लोग क्या क्या कांड कर रहे हैं। ये मिसेज दत्त ने परसों की अयान के गे और वारिस के नाम पर वो एक धब्बा है ऐसे पोस्टर लगाए बोलिए। और पूछिए अपनी प्रिय पत्नी से कि क्या इस जिंदगी में उन्होंने कम ओछी हरकतें की है जो वो अब ऐसी घटिया और नीच हरकत पर उतर आई है। वही रियांश की बातें सुनकर तारा का चेहरा हल्का सा टेंशन में आ गया क्योंकि उसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि रियांश ऐसे ही मुंह पर सब कुछ बक देगा। वही अब मिस्टर दत्त गुस्से से तारा को देख रहे थे, पर वो कुछ कहते कि उससे पहले रियांश ने एक और बॉम्ब फोड़ते हुए कहा, आपकी बीवी के साथ साथ आपकी सुपुत्री भी कम कहाँ है, वो तो ऐसे अयान के पीछे पड़ गई है जैसे कोई पिशाचानी एक इंसान के पीछे पड़ जाती है। ना तो इसे कोई सही गलत का पता है और ना ही एक पैसे की अक्ल है। वो तो अयान ये मिसेज दत्त को बड़े अच्छे से समझता है, इसलिए उसे समझ आ गया था कि पोस्ट के कान में भले ही हाथ मायरा के हो पर दिमाग तो पिशाचनी की माँ डायन का है। वही मायरा जो अभी तक बड़े ही घमंड से खड़ी हुई थी, जब उसने अपने ऊपर बात आते हुए सुना तो उसका मुंह भी काला पड़ गया और ऊपर से रियांश के इतने सुंदर नाम से उसका नवाजा जाना। वही तारा का खून भी कम उबाले नहीं मार रहा था अपने लिए रियांश के मुंह से डायन सुन करके। पर रियांश को उनके भाधे एक्सप्रेशन से मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके दिमाग में तो बस आज मायरा की वजह से अद्विका के सामने जो उसकी बेइज्जती हुई थी वो ही चल रही थी। उसने गुस्से से मायरा को देख कर के कहा, तो मायरा दत्त हो सके तो बाहर अपने इस भाई का पुराण बंद ही कर लिया करो, क्योंकि इन चार दीवारी के बीच का सच तुम भी बड़े अच्छे से जानती हो और मैं भी। और अयान अद्विक से जितनी दूरी बना कर के रखोगी उतना ही अच्छा है। नहीं तो अयान का हाथ शायद तुम्हारे कान पर बजाने से पहले कहीं में ही ना तुम्हारे हाल बेहाल कर दूं। तो हो सके क्या अब से जितना तुम उनसे दूर रहोगी उतना ही अच्छा होगा। और हाँ, जिसने भी मायरा को इस महीने की पॉकेट मनी और बाहर जाने की परमिशन दी वो मुझसे आकर बात करे। और इतना कहकर रियांश गुस्से में अपने कमरे में चला गया। वही वो तीनों बस रियांश की बात को सुन ही सकते थे। प्रदीप ने गुस्से में चिल्लाकर उन दोनों माँ बेटी से कहा, तुम दोनों को क्यों समझ नहीं आता कि तुम्हें अब सिंघानिया परिवार से जितनी दूर रहना है। पर नहीं, तुम्हारी गाड़ी तो हर बार उधर ही आकर के रुकती है। कितनी बार समझाया है कि रियांश को बिल्कुल पसंद नहीं आता ये तुम लोगों जी साजिशें सिंघानिया को लेकर कर। और मत भूलो कि पापा ने ही उसे सारी प्रॉपर्टी का मालिक बनाया है। प्रदीप की बात को सुनकर के तारा और मायरा ने अपनी मुठियां भींच ली। एक समय था जब इस रियांश की उसके सामने जुबान तक नहीं खुलती थी और अब देखो कैसे राज चलाता है हम पर। ये कहकर वो गुस्से में चली गई। वही दूसरी तरफ हॉस्टल में
अद्विका अभी अभी शावर लेकर के बाहर आई हुई थी। इस समय उसने एक ब्लैक लूज शर्ट और लोवर पहन रखा था और उसके ऊपर उसके बिखरे बाल तो कमरे में एक अलग ही समा छेड़ रहे थे। अयान जो अपने बेड पर लेटा हुआ कुछ सोच रहा था, जब उसने अपने सामने अद्विका को देखा तो एक पल के लिए वो ब्लैंक हो गया। उसने एक तो आज तक लड़कियों से नफरत की वजह से कभी उनकी तरफ आंख उठा करके नहीं देखा था, तो आज जब भी वो अद्विका को ऐसे लड़कियों की तरह देखता तो उसका दिल हर बार कुछ मिनट के लिए मानो सुन्न सा हो जाता था। अयान अपने सीने पर हाथ रख कर के सोचने लगा, हाय मेरी स्वीट हार्ट, कहीं तुम्हारी स्वीटनेस से मुझे डायबिटीज ना कर दे। वही जैसे ही अद्विका ने अपना चेहरा उठा करके अयान और उसके एक्सप्रेशन को देखा, जो उसे देखकर बेमतलब का मुस्कुरा रहा था, तो वो बुरी तरह चिढ़ गई। उसने अपने बालों में बंधी हुई टोवेल को अयान के मुंह पर मार करके कहा, अयान सिंघानिया, तुम्हारे तेवर मुझे कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहे हैं। वही अयान ने वही भी अपने मुंह पर से टोवेल को करके कहा, अरे मिस्टर गांधी, अगर मैंने अपनी इतनी सुंदर स्वीट हार्ट की तारीफ नहीं की तो मेरे ऊपर उंगली उठेगी कि कहीं इस लड़के ने कुछ गड़बड़ तो नहीं। उसकी बात को सुनकर अद्विका उसे गुस्से से घूरने लगी। हालांकि ये तो वही जानती थी कि अयान के उसे यूं हर बार स्वीट हार्ट कहने पर वो कैसे अपने दिल को संभालती थी, जो यूं ही धड़कने लग जाता था। वो कुछ उससे गुस्से में कहती कि तभी उनके कमरे का गेट अचानक से खुल गया। अद्विका तो अयान को यूं ही इतने गुस्से में घूरे जा रही थी, पर तभी अचानक से उन दोनों के रूम का गेट खुल गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें पता ही नहीं चल पाया। वही गेट खुला और तभी अंदर कुत्ते फांदते सक्षम और हर्ष आए। वैसे जो अचानक गेट खोलने की ये हरकत की थी, ये हर्ष ही कर सकता था, पर जिस एक्साइटमेंट से वो अंदर आए थे, उनकी एक्साइटमेंट अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें हैरानी से और बड़ी बड़ी हो गई। आखिर वो हैरान होते भी क्यों न, क्योंकि वो तो ये जानने आए थे कि अद्विक के साथ लास्ट में हुआ क्या था और बात कहाँ तक पहुंची है। पर यहाँ आकर के वो देखते हैं तो अयान के कमरे में एक लड़की थी, जिसे उसने अपनी बाहों में कसकर पकड़ा हुआ था। हुआ कुछ ये था कि अद्विका गेट की तरफ पीठ करके खड़ी हुई थी, और जैसे ही अयान को गेट खुलने की आवाज आई, उसने जल्दी से अद्विका को गले लगा लिया था, जिससे वो उसे बचा सके। हर्ष का तो ये देखकर ही मानो सरसा घूम गया था। आखिर उसके दोस्त की जिंदगी में हो क्या रहा था। पहले तो वो 22 साल से अखंड कुंवारा था, फिर उन्हें एक दिन पता चलता है कि वो गे है। हर्ष फिर उन दिनों के बारे में सोचने लग गया, जब उसने अयान और अद्विका की जुगाड़ बनाने के लिए कितने पापड़ बेले थे। और आज वही लड़का जिस पर उसका दोस्त मरता था, वो एक लड़की को छेड़ता है। हालांकि उन्हें पता था कि अद्विक ने ऐसा कुछ नहीं किया था, पर अब जिस दोस्त की जुगाड़ बैठाने में उसने इतनी मेहनत की थी, वो अब अपने हॉस्टल में एक लड़की को आधी रात को गले लगाए हुए खड़ा था। ये सब सोच सोचकर ही अब हर्ष का दिमाग चकरा रहा था। आखिर उससे क्या भूल हो गई जो उसकी आंखों ने ये नजारा देख लिया। सदमा लगा तो सक्षम को भी कम नहीं था, क्योंकि अब तक तो वो भी ये अच्छी तरह समझ गया था कि अयान को अद्विक में इंटरेस्ट था। तो फिर अब ये अचानक से क्या हुआ है उससे। पर हर्ष अब अपने मन के ख्यालों को और रोक नहीं पाया, और उसने चिल्लाकर बड़े जोर से अयान से कहा, अयान ये कौन है, और तुम्हारे रूम में एक लड़की कैसे आ सकती है। वही अयान और अद्विका दोनों ही इस सडन सिचुएशन को समझने में ही लगे हुए थे कि आखिर उनके साथ ऐसे अचानक हुआ क्या। तभी तो वो कोई जवाब देंगे। पर अयान की बोहे हर्ष का क्वेश्चन सुनकर कुछ सिकुड़ गई, क्योंकि हर्ष का नेचर था उस हिसाब से उसे पहले ये पूछना चाहिए था कि ये लड़की कौन है। पर वो तो इस बात पर शक कर रहा था कि अयान के पास लड़की कैसे है। अयान ने कंफ्यूजन में उल्टा हर्ष से ही पूछ लिया, क्यों मेरे रूम में लड़की क्यों नहीं हो सकती। वैसे भी तुम लोग ही तो बोलते थे कि अयान तुझे थोड़ा लड़कियों की तरफ देखना चाहिए। उसकी बात तो हर्ष और सक्षम के लिए मानो सर पर से जा रही थी, क्योंकि अगर अयान गे है तो वो अब लड़कियों को देखकर क्या कर रहा है। हर्ष ने छुंछलाहट में कहा, अरे यार, वो तो हम तब कहते थे जब हमें ये नहीं पता था कि तू वो है। पर अब तू ऐसे लड़कियों के साथ रहेगा तो ये अद्विक को धोखा देना होगा ना। वही जैसे ही ये शब्द अद्विका के कान में गए, उसने तो अपनी जिभ दांतों तले दबा ली, क्योंकि उसे पता लग गया था जो उसने अयान के गे होने का रायता फैलाया था, आज वो उसी के सर पर गिरने वाला है।
और शायद वो उसे अब समेट भी नहीं सकती क्योंकि उसने तो कटोरी गिराई थी, पर यहाँ सक्षम और हर्ष ने तो पूरी बाल्टी ही फैला दी है। अयान भी अब गुस्से में आ गया था क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि हर्ष और सक्षम क्या कहना चाहते हैं। और ऊपर से वो दोनों उसके कमरे में और ऐसे सरेआम घुस आए थे। अयान ने अब अपने एक एक शब्द को कड़क अंदाज में कहा, क्या तुम दोनों में से मुझे कोई ये बताएगा कि मैं क्या हूँ, और अगर मैं लड़की के साथ बात करूँ, उसे कमरे में लेकर आओ या उसे गले लगाओ तो उसमें अद्वैत को कहाँ से धोखा देना हुआ। वही अद्विका ने तो बस अब अपनी सांसें रोक ली थी और उसकी नज़र बस बाथरूम के गेट की तरफ थी जो उसे इस वक्त एकदम सुरक्षित जगह लग रही थी आने वाले भूकंप से बचने के लिए। हर्ष ने भी अयान की गुस्से भरी आवाज को सुनकर जल्दी से सब उगल दिया। धोखा ही तो हुआ जब तुम गे हो और अद्विक से प्यार करते हो और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो, तो अब ऐसे इस छमक छलो अद्विका जिसे हर्ष कोई और लड़की समझ रहा है के साथ तुम जो कर रहे हो उससे तुम अद्विक को धोखा नहीं दे रहे। हर्ष का एक एक शब्द अयान को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो उसके कान में से खून निकाल रहा है। आखिर अभी उसके दोस्तों ने क्या बकवास पेली थी, अयान सिंघानिया गे है। अयान ने इतने गुस्से में हर्ष को घूरा कि अगर अब उसने उसके सामने एक और शब्द कहा तो पक्का वो जरूर अब उसे लड़के से गे बना देगा। अयान को गुस्से में देखकर सक्षम ने थोड़ा शांति से कहा, अयान अब ऐसे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे दोस्त हैं। हम सब तुम्हारी कंडीशन के बारे में पहले नहीं जानते थे तो तुम्हें लड़कियों के पास भेजने के लिए फोर्स करते थे, पर अब जब हमें पता है कि तुम गे हो तो हम भी तुम्हारा अद्वैत को पाने में साथ देंगे। अयान को तो इस समय सक्षम को देखकर हैरानी हो रही थी। उसकी जिंदगी का इकलौता समझदार इंसान को भी अब हर्ष ने इन्फेक्ट कर दिया है और अब शायद उसकी खोपड़ी में भी वायरस आ गए हैं। अयान ने गुस्से का घुट पीते हुए सक्षम से पूछा, ओ तो मैं गे हूँ, ये तुम्हें कैसे पता? उसकी बात को सुन सक्षम ने सारी बातें याद की और फिर उसने अयान को बताया, अरे पहले तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ था जब अद्विक ने हम दोनों से ये कहा था कि तुम गे हो, पर जैसे जैसे समय बीतता गया तो हमें भी अब यकीन हो गया कि तुम गे हो। अयान के कान, दिमाग, हाथ, किडनी, फेफड़े सब अद्विक का नाम सुनकर एकदम खड़े हो गए। अब उसे सोचने में देरी नहीं लगी कि ये लंका किसकी लगाई हुई है। वही अद्विक को पता चल गया कि अब तो बस उसका भगवान ही मालिक है। उसने जल्दी से अपने सारे बालों को अपने चेहरे पर किए, जिससे उसका चेहरा पूरा उसके बालों स्वर थक गया। और जब तक अयान कुछ समझ पाता और कर पाता अद्विका तुरंत वहां से भाग गई। अद्विका ने अपने चेहरे को अपने बालों से पूरी तरह ढक लिया था, क्योंकि उसे ये पता चल चुका था कि अब तो वो कैसे भी नहीं बच सकती। जो उसने मजे मजे में रायता फैलाया था आज वो उसके सामने ही आ गिरा था। वही अद्विका के बाल आंगे होने के कारण वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई और उसने उसका गेट बंद कर दिया। और सक्षम और हर्ष जो कब से बस इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि कैसे भी करके उन्हें अद्विका का चेहरा देखने को मिल जाए, पर अफसोस वो मौका उनके हाथ से निकल गया था। वही अयान का चेहरा अब गुस्से में लाल हो चुका था। उसकी नाक के नीचे अद्विका ने उसे उसके दोस्तों के सामने गे बना दिया था और उसे आज पता चल रहा था। इस समय वो बहुत गुस्से में अद्विक के नाम को चिल्लाना चाहता था, पर क्या करे, उसने बस अपने आप को जैसे तैसे करके रोक लिया था। वही हर्ष पर सब्र कहा था, अब तो उसके दिमाग में बस यही था कि अभी वो लड़की कौन थी जिसे अयान ने छिपा रखा है। वो अपनी घुरफाती बुद्धि के साथ वॉशरूम तक पहुंच गया, पर जैसे ही वो आगे बढ़ता उसे सक्षम ने रोक लिया और उसकी पीठ में चिमटी काटते हुए कहा, अब क्या तू लड़की को देखने के लिए अंदर घुसेगा? सक्षम की बात सुनकर हर्ष को एहसास हुआ कि वो उस लड़की को देखने के लिए इतना उतावला हो गया था कि उसे ये ही ध्यान नहीं रहा कि वो कहाँ जा रहा है। हर्ष तुरंत अयान के पास गया और उसके हाथ को पकड़ करके बोला, अहान बता न यार, ये लड़की क्या कर रही थी यहाँ और अद्वैत कहाँ है? तू तो उसे साथ ही लाया था ना? उसकी बात को सुनकर के अयान को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो अद्विका ने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा करके रख दी है और ऊपर से उसका ये बेलबुद्धि दोस्त। अयान ने बड़ी मुश्किल से अपनी दिमागी हालत को खराब होने से रोकते हुए एक गहरी सांस ली और फिर हर्ष के कंधे पर हाथ रख करके कहा, हर्ष जरा ये बताना मैं तुझे किस एंगल से ये लगता हूँ?
और मैंने ऐसी कौन सी हरकत कर दी कि तुझे, और फिर सक्षम की तरफ देखते हुए कहा, और तुझे लगा कि मैं एक गे हूँ। अयान की बात को सुनकर के उन दोनों को ही याद आया कि कैसे अयान अद्विक से चिपका हुआ रहता था, जो कि उसके नेचर से बिल्कुल उलट था। सक्षम ने कहा, पर अयान, जो सच होता है वो सामने आ ही जाता है और तुम्हें इस बात को माइंड करने की जरूरत नहीं है। हम तो तेरे दोस्त हैं ना। बस अब ये बातें सुनना अयान के बस में नहीं हो रहा था। उसने जोर से चिल्ला करके कहा, अबे हराम खोरों में गे नहीं हूँ। मैं शुद्ध एक लड़का हूँ जिसे लड़कियां ही पसंद है। वही हर्ष तो अपनी ही धुन में था, और उसने अयान से कहा, हाँ हाँ अयान, कोई बात नहीं, गे होना कौन सा गुनाह है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। वही सक्षम ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे आगे बोलने से रोक दिया, और वो शौक होकर अयान को देखे जा रहा था। क्या उसके कानों ने जो कुछ भी अभी सुना था वो सच था? पर अयान को अब गुस्सा आ गया और उसने हर्ष को एक झटके से उठा लिया और बाहर खींचकर ले जाने लगा। अबे तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या, जो बार बार पूछ रहा है? और अद्विक ने कुछ भी बकवास आकर पेल दी और तुम गधों ने मान ली। हद है। वही हर्ष तो अयान से छुटने की कोशिश कर रहा था, पर भाई साहब का बोलना अभी भी बंद नहीं हुआ था, और उसने कहा, पर अयान, हमने तुझे खुद देखा था कि तू गे है। अब तो हर्ष की बात अयान का खून खौलाने के लिए काफी थी। उसने गुस्से में हर्ष को नीचे जमीन पर पटक दिया। हर्ष अपनी कमर पर हाथ रखते हुए जोर से चिल्लाया। वही अयान ने उस पर चिल्लाकर कहा, अबे तुझे होश है? तू क्या बक रहा है? तेरा मतलब है कि तूने मुझे लड़कों के साथ रासलीला करते हुए देखा है? अब इससे पहले हर्ष अपनी गर्दन को हाँ में हिलता सक्षम उसे खींचता हुआ वहां से ले गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल हुआ है। वही अयान गुस्से में अंदर कमरे में गया और इस बार उसने बड़ी जोर से रूम को लॉक कर दिया। वही अद्विका, जो बाथरूम में छिपे हुए बस राम 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 कर रही थी, उसने जब इतनी तेज दरवाज लगाने की आवाज सुनी तो उसके चेहरे के तो रंग ही हवा हो गए। अद्विका बेटा, आज तो तेरा बैगन का भरता चटनी सब बनने वाली है। अब उसे अपने कर्मकांड याद आ रहे थे। जब ये सब बकवास उसने फैलाई थी तब तो उसे बड़े मजे आ रहे थे। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी अयान की एक जोरदार आवाज आई, अद्विका, बस 10 सेकंड के अंदर तुम मुझे बाहर चाहिए। वही अयान की आवाज सुनकर तो ना चाहते हुए भी अद्विका ने घबराहट में अपना सलाइवा गटक लिया। उसकी फिर भी हिम्मत करके कहा, देखो अयान, हम तो दोस्त हैं ना, तो ऐसे छोटा मोटा मजाक तो चलता ही रहता है ना। वही अयान को उसकी आवाज में स्कैम अच्छे से समझ आ रहा था। ये लड़की जो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, आज कैसे मिठास से बोल रही है, कि उसकी आवाज से ही अब अयान को अपने अंदर डायबिटीज के सिम्टम दिखने लग गए थे। पर अयान का दिमाग आज सच में बड़ा खराब हो चुका था। उसने अब अद्विका से दोबारा बाहर आने के लिए नहीं कहा। वो जल्दी से अपने ड्रॉअर के पास गया और वहां से बाथरूम की डुप्लीकेट की लेकर आ गया। वही अद्विका को भी ये शांति कुछ पच नहीं रही थी कि आखिर अयान शांत कैसे हो गया। पर फिर तभी उसे अचानक से गेट के खुलने की आवाज आई। सामने अयान को देखकर तो अद्विका का तो मानो सर ही चकरा रहा था।